आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 25 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा। इस हफ्ते दो अहम वजूहात की बना पर मोहतात रहना जरूरी है। सबसे पहले 25 नवंबर पीर को अतार्द 15 दिसंबर तक पीछे हट जाता है। ये बुर्ज कौस में होगा। ये बुर्ज बाहर जाने वाले और मुहिम जोई के लिए जाना जाता है। ताहम इस पसपाई के दौरान आपको मालूम हो सकता है कि आपकी तवक्कुआत बहुत ज्यादा हैं, लिहाजा सआसत होना दानिशमंदी है। मोहतात रहने की दूसरी वजह यह है कि हफ्ता की रात को बुर्ज कौस में नए चांद की आमद है। जैसा कि मैं अक्सर जोर देती हूँ कि नए चांद से पहले वाला हफ्ता आमतौर पर समेटने, मुकम्मल करने और बाज़ औकात इंतजार का वक्त होता है जब तक कि नया चांद नई तवानाइयों का आगाज न करे। इस दौरान अहम फैसले करने से गुरेज करने का मशवरा दिया जाता है, खास तौर पर मरकरी के साथ, जो फैसला साजी को मजीद पेचीदा बनाता है। पीछे हटने का मरहला गैर मुतवक्के होने की खुसूसियत रखता है और वादे करने से गुरेज करना समझदारी है, क्योंकि आपको उनको पूरा करना मुश्किल हो सकता है। मजीद बरह इस मुद्दत के दौरान मुआहदों पर दस्तखत करना नाजायज है, क्योंकि ये मुकम्मल मालूमात के बगैर कानूनी जिम्मेदारियों का बाइस बन सकता है। 25 नवंबर बरोज पीर चांद, जो अवाम के मिजाज को मुतासिर करता है, सुबह 3:20 पर बुर्ज मीज़ान चला जाएगा, जहां ये अगले 2.5 दिन तक रहेगा। 25 तारीख को दोपहर के वस्त तक चांद सूरज के साथ हम आहंगी के साथ सीध में आ जाएगा, जो तवानाई के हमवार बहाव और बेहतर ताल्लुकात में सहूलत फराहम करेगा। अतार्द के पीछे हटने की वजह से शदीद मुवासलात के इम्कानात के बावजूद बुर्ज मीज़ान ने चांद ज्यादा हम आहंगी और पुरम माहौल में हिस्सा डालेगा। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, अगर आप उन पेशीन गोइयों से लुत्फ अंदोज होते हैं और मजीद देखना चाहते हैं तो बराए करम हमारे ताज़ा तरीन मवाद पर अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी, जो 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज असद यानी लियो, 25 नवंबर से 1 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद आपके लिए ये जाना जरूरी है कि आप में से कुछ को साफ करने की मुद्दत का सामना हो सकता है, यानी वो लोग और ख्यालात जो आपके काम नहीं आ रहे उन्हें जाने दें। आप में से कुछ के लिए जरूरत से ज्यादा फिक्र गालिब हो सकती है। इस दौरान इस्तिकामत को अपनाना जरूरी है। आप हद से ज्यादा मोहतात हो सकते हैं। कार्रवाई करना और कामों को मुकम्मल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ताखीर जिम्मेदारियों का भार जमा होने का बाइस बन सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने घर को साफ करना शुरू कर देते हैं, खास तौर पर तहखाने, स्टोरेज जैसे इलाकों में, तो इस अमल को रोकना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे मजीद खराबी पैदा होगी। मजीद बरहा आप में से कुछ को इख्तिताम और नए मंसूबों का सामना हो सकता है। आपके पास शिफा बख्श तवानाई है, जो आप में से कुछ को शिफा याबी के पेशों की तरफ, करियर में तब्दीली पर गौर करने की तरगीब दे सकती है, खा तिब्बी मैदान में हो, इलाज मुआलजे में, रूहानी इलाज के तरीकों में। ये तवानाई इस बात की निशानदेही करती है कि जज्बाती, जिस्मानी और दिमागी शिफायाबी हो रही है, और कुछ लोगों के लिए माली शिफायाबी भी उफुक पर हो सकती है। आपकी सेहत और ज़हनी तंदुरुस्ती पर तवज्जो देने का मशवरा दिया जाता है। ऐसा लगता है कि आप में से बहुत से लोग अहम तनाव का सामना कर रहे होंगे, जिसकी वजह से ज्यादा सोचना शुरू हो जाएगा। आराम को तरजीह देना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को शायद रातों में नींद न आए या तबीयत नासाज हो सकती है। उफुक पर एक नए माली मौका की पेशीन गोई है, जो एक नई मुलाजमत करियर के रास्ते के तौर पर जाहिर हो सकती है। हो सकता है कि पहले कोई पेशकश की गई हो, जिस पर अब नजरसानी की जा रही है, जो मुमकिना तरक्की की निशानदेही करती है। मजीद बरहा इस हफ्ते आपकी फनकाराना और तख्लीकी सलाहियतों के परवान चढ़ने का इम्कान है, जो इख्तिराई ख्यालात के लिए एक ज़रखेज़ ज़मीन फराहम करेगा, खास तौर पर काबिल फनकारों के लिए फ़ायदामंद। ताहम ये तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ वैसी नहीं है जैसी कि ज़ाहिर होती है। फ़हम और फ़िरासत का इस्तेमाल करें और हालात की गहराइयों में खोज लगाएं, क्योंकि छुपे हुए पहलू हो सकते हैं, खास तौर पर दिल के मामलात से मुताल्लिक़। हो सकता है कि आप कुछ सच्चाइयों को नजरअंदाज कर रहे हों, या सिर्फ वही समझ रहे हों जो आप देखना चाहते हैं। यह हफ्ता जज्बाती ताल्लुकात में शिद्दत ला सकता है, लिहाजा एहतियात के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि ऐसे अफराद हो सकते हैं जो आपसे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हों या कर्ज की दरख्वास्त कर रहे हों, जिनकी वापसी मुमकिन नहीं। आप में से कुछ अपने आप को ज्यादा सोचने के चक्कर में फंसे हुए पा सकते हैं, जो कि गैर नतीजा खेज है। ये हल किए बगैर पुराने जख्मों को दोबारा खोलने के मुतरादिफ है।
अपनी जज्बाती बहबूद पर तवज्जो दें क्योंकि तेजी से तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं जो मुमकिना तौर पर जज्बाती चैलेंजेस का बाइस बनती है। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका माहौल साफ और धूल बैक्टीरिया से पाक है क्योंकि ये आपकी मजमूई फलाह और बहबूद में मुआविन साबित होगा। इस हफ्ते बेतरतीबी को दूर करना और इसे खत्म करना बहुत जरूरी है, चाहे वो जज्बाती हो, जिस्मानी हो या ज़हनी। पैदावारी सलाहियत को बरकरार रखना और ताखीर से बचना भी जरूरी होगा। आप इस वक्त के दौरान एक अहम शिफा बख्श तवानाई का तजर्बा कर रहे हैं और आपका तखय्युल खास तौर पर रोशन है। समझदारी का मुजाहरा करना जरूरी है क्योंकि सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा जाहिर होता है। मजीद बरह अपनी जिंदगी के कुछ प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए वक्त निकाली और तेज तब्दीलियों और गैर मुतवक्के पेशरफ्त के लिए तैयार रही। हफ्ते के दिनों के दौरान पीर से जुम्मा तक आपके अपने एतमाद, ताकत और हिम्मत में इजाफे का इम्कान है। ये मुद्दत जिस्मानी सरगर्मियों जैसे वर्जिश, दस्ती मशक्कत, मुसाबकती खेलों और कारोबारी कोशिशों में मशगूल होने के लिए खास तौर पर साजगार है। आपकी बढ़ती हुई गर्मजोशी, दिलकशी और करिश्मा आपके ज़ाती रिश्तों पर मुस्बत असर डालेगा, खास तौर पर जो कि मुबाशरती नौइयत के हों। आपको एक तेज जिनसी ख्वाहिश भी महसूस हो सकती है जिससे आप दूसरों के लिए ज्यादा जिनसी तौर पर दिलकश दिखाई देंगे। हफ्ते के आखिर में हफ्ता और इतवार आपको जहनी चूक न रहने, फौरी सोचने, मुवाफिकत और तजस्सुस का तजर्बा होगा। आपके इल्मी अमल, मुवासलात की महारतें और मुख्तसर फासले का सफर ज्यादा अहमियत का हामिल होगा। अपनी कम्युनिटी के अंदर बहन भाइयों के साथ तालीमी सेटिंग्स में और ऑनलाइन बढ़ते हुए ज़ाती रवाबित का अंदाज़ा लगाएं। आपकी अक्ल और दुरुस्त इस्तिदलाल ख्यालात के इश्तराक, मनसूबा बंदी, लेन देन में मशगूल होने, गुफ्त और शनीद और नए अफराद से मुलाकात के लिए खास तौर पर फ़ायदा मंद साबित होगा। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रही है। शुक्रिया। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 25 नवंबर से 1 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला आप एक मजबूत और ताकतवर तवानाई पर मबनी है। आप में से कुछ के लिए घर में तब्दीलियां हो सकती हैं जिन्हें अहम सरकारी मामलात शामिल हो सकते हैं। यह कानूनी मसाइल से मुताल्लिक हो सकता है जैसे कि अदालती समन। मजीद बरह आप में से कुछ लोग अपना घर बेचने या किसी अक़दाम पर गौर कर रहे होंगे क्योंकि यह तवानाई भी मौजूद है। आपके साथ ही आपके घर के किसी फर्द से जज्बाती लाताल्लुकी का एहसास हो सकता है जो कि आर्जी अलहदगी की निशानदेही कर सकता है। ताहम यकीन रखें कि सब ठीक हो जाएगा। इस हफ्ते हल्के दिल के साथ रुजू करने का मशवरा दिया जाता है। आप अपने आप को किसी बुर्ज जद्दी के साथ बातचीत करते हुए भी देख सकते हैं। मजीद बरह आप इस हफ्ते विजिबिलिटी की पोजीशन में हैं। आपकी साख और तस्वीर नुमाया अहमियत इख्तियार कर रही है। आप देख सकते हैं कि दूसरे बशमूल बच्चे वो लोग जो आपकी तरफ देखते हैं आपकी मौजूदगी से मुतासिर होते हैं। आपकी दूर अंदेशी खास तौर पर मजबूत है जो आपको किसी भी सूरती हाल में बड़ी तस्वीर को समझने की इजाजत देती है। हो सकता है कि आपकी तरफ से मतलूबा नताइज हासिल करने की कोशिशें जारी रहें जो मौजूदा बहाव के खिलाफ तैरने के मुतरादिफ है। ये तस्लीम करना जरूरी है कि इलाही वक्त काम कर रहा है, लिहाजा आराम करना और बहाव के साथ जाना फायदा मंद हो सकता है। वाकयात के मोड़ का अंदाजा लगाएं क्योंकि तब्दीली उफुक पर है और गैर मुतवक्के के लिए तैयार रहें। एक अहम पेशरफ्त एक नए ख्याल के उभरने का इम्कान मौजूद है जिससे सब्र का मुजाहरा करने पर राहत का एहसास पैदा होता है। गैर मुतवक्के तब्दीलियों का अंदाजा लगाएं क्योंकि गैर मुतवक्के पेशरफ्त हो सकती है। ऐसा लगता है कि आपकी मौजूदा सूरत-ए-हाल में वजाहत की कमी है जिससे उलझन भी पैदा भी हो सकती है। इस दौरान लचकदार रवैया अपनाने का मशवरा दिया जाता है। मजीद बरह आप अपने आप को दिन में ख्वाब देखने, आबाज हालात के नताइज को देखने की कोशिश में मशगूल पा सकते हैं। ये रुझान उलझन में हिस्सा डाल सकता है क्योंकि हम अक्सर वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए इतिकाफ उफुक पर हो सकता है जो फायदा मंद साबित हो सकता है। पीछे हटने और आराम करने के लिए वक्त निकालना जरूरी है, खासकर अगर आप तंदही से काम कर रहे हो। एक पैगाम भी आने वाला हो सकता है जो एक ऐसी तब्दीली की खबर दे जो आज़ादी का एहसास पैदा करे। आपके ख्यालात फिक्शन से एक्सप्लोरेशन की तरफ मुंतकिल हो सकते हैं जिससे नए आइडियाज़ तनाजुर जन्म ले सकते हैं। याद रखें कि आज़ादी को गिले लगाने का इंतखाब अहम है। इस हफ्ते आप मुमकिना तौर पर खुद आगाही और वजाहत के लम्हात का तजर्बा करेंगे। अहम बसीरत पैदा हो सकती है मुमकिना तौर पर दूसरों के साथ बातचीत या बच्चों के साथ बातचीत के जरिए, इसलिए अपने आसपास के लोगों पर तवज्जो दें। मुआहदों और गुफ्त और शनीद में मशगूल होने का यह मुनासिब वक्त है।
ताहम मोहब्बत के मामलात में एहतियात बरतें, क्योंकि ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें पोशीदा एजेंडा हो या आप और आपका साथी आपके नुक्ता नज़र में मुवाफिक ना हो सकता है कि आप अपने आप को किसी खास नतीजे की ख्वाहिशमंद पाएं, जबकि आपका साथी या तो इस ख्वाहिश का इश्तिराक कर सकता है या मुख्तलिफ इरादों का हामिल हो सकता है, जिसकी वजह से आपके दरमियान सफ़बंदी का फुकदान है। तवज्जो को बरकरार रखना और इस हफ्ते अपनी तरजीहात कायम करना ज़रूरी है, क्योंकि खलफिशार बहुत ज़्यादा है। उन खलफिशार को कम से कम करने की कोशिश करें और ऐसे अफराद के खिलाफ चौकस रहें जो एक ऐसे बहरान को घड़ने की कोशिश कर सकते हैं जहां कोई भी मौजूद ना हो। मुमकिना तौर पर आपकी तवज्जो ज़्यादा अहम मामलात से हटा दे। उन लोगों से मोहतात रहने का मशवरा दिया जाता है जो आपकी तवानाई का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मज़ीद बरहा दिल के मामलात नुमाया हैं, आपके आसपास रूनुमा होने वाली तब्दीलियों के जवाब में मोहतात इंतखाब और मुवाफ़क़त की ज़रूरत है। खुशकिस्मती से आप मोहब्बत, हिमायत और खुशी से घिरे हुए हैं। ये आराम के लिए एक मुनासिब वक्त है। जज्बाती और जिस्मानी तौर पर रिचार्ज करने का मौका लें। वसी तनाजुर को पहचानना बहुत ज़रूरी होगा, जैसा कि अपने लिए वक्त निकालना होगा। इस आज़ादी को गिले लगाएं जो हफ्ते के उतार चढ़ाव के मुताबिक होने के साथ आती है। यह हफ्ता उतार चढ़ाव पेश कर सकता है, लेकिन आने वाली तब्दीलियों के लिए तैयार रहें। पीर से जुमेरात तक का अरसा समाजी और रोमानवी कोशिशों के लिए खास तौर पर साजगार है। इस वक्त के दौरान किसी को गर्मजोशी, खुशी, मिलनसारी और सखावत के जज्बात का सामना करने का इम्कान है। इत्तिफाकी मौक़े, तहाइफ, माली फ़वाइद तारीफों के तौर पर ज़ाहिर हो सकते हैं। बढ़ती हुई मकबूलियत, करिश्मा और दिलकशी इसे डेटिंग के लिए एक मुनासिब लम्हा बनाती है। दोस्ती बनाना आसान है और नई शिराकतदारी मुस्तनद और बाहमी तौर पर फ़ायदा मंद होने का इम्कान है। ये मुद्दत तालीमी सरगर्मियों, कारोबारी मंसूबों और कानूनी उमूर में कामयाबी का वदा भी रखती है। जुमा से इतवार तक बुलंद तर तवज्जो और मुअस्सर मवासलाती महारतें मोहब्बत, दोस्ती और सिफारतकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करती है। ये अफराद को मुत्तहिद करने और ताउन को फ़रोग़ देने का एक बेहतरीन वक्त है। ये तनाज़ात को खुश असलूबी से हल करने और तरक्की की राह में हायल रुकावटों को ख़त्म करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। लेन देन, गुफ्त और शनीद और फ़रोख्त से आपकी अद्दी महारत और बाहमी तौर पर फ़ायदा मंद नताइज की निशानदेही करने की आपकी सलाहियत से फ़ायदा उठाने का इम्कान है। मज़ीद बरहा ये मुद्दत एहसानात के हुसूल के लिए साजगार है। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 25 नवंबर से 1 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान, ऐसा लगता है कि आप माजी के जज्बाती खलफिशार को आगे बढ़ा रहे हैं, जो आगे की वजाहत के दौर की निशानदेही करता है। इस हफ्ते आप अपने आप को कुछ मामलात पर नज़रसानी करते हुए महसूस कर सकते हैं, इसलिए इस वक्त कोई हतमी अहद न करने का मशवरा दिया जाता है। अपने एहसासात और मंसूबों में मुमकिना तब्दीलियों का अंदाज़ा लगाएं। आप इस हफ्ते काबिल ज़िक्र वसाइल की नुमाइश कर रहे हैं और ये उज़्र करने का वक्त नहीं है। अक्सर हम मुख्तलिफ वजूहात का हवाला देकर कार्रवाइयों में ताख़ीर कर सकते हैं, लेकिन यह हफ्ता जवाबदेही का मुतालबा करता है। ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि आपके पास आगे बढ़ने के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल मौजूद है। आप जज्बाती इंतशार को पीछे छोड़ रहे हैं, मुमकिना तौर पर अपने आप को ऐसे अफराद हालात से दूर कर रहे हैं जो अब आपकी खिदमत नहीं करते। यह मुंतकली नए मौक़े की राह हमवार कर रही है। अपने ज़िंदगी के कीमती असबाक हासिल किए हैं, जिन्हें अब दूसरों के साथ अपनी बातचीत में लागू करते हुए महसूस कर सकते हैं। शायद अपने आसपास के लोगों को भी अक्ल फराहम करते हैं। मज़ीद बरहा माजी के फैसलों की अक्कासी हो सकती है, ख़ास तौर पर मोहब्बत और माली मामलात में, जो अहम सबक के तौर पर काम कर सकते हैं। अहम तब्दीलियों के लिए तैयारी करें, क्योंकि दुनिया आपको मौक़े फराहम करती है। इम्कान है कि आप इस हफ्ते अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे और दूर दराज के जाने वालों के साथ सफ़र करने और दोबारा राब्ता कायम करने के इम्कानात हो सकते हैं। अपनी पोजीशन को बरकरार रखना और वाज़ेह हुदूद कायम करना ज़रूरी है। किसी को उन हुदूद से तजावुज़ करने की इजाज़त न दें। दूसरे आपको मुतासिर करने वाली हुदूद भी तय कर सकते हैं। इस हफ्ते आपको बाज़ अदम तहफ़्फ़ुज़ात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यकीन जाने आपके पास किसी भी चैलेंज का सामना करने की अंदरूनी ताकत है। आपकी लचक आपके आसपास के लोगों पर वाज़ेह हो जाएगी और आप उन लोगों को हैरान कर सकते हैं जिन्होंने पहले आपके अज़्म को कम समझा था। उगरचे हुआ में कुछ तनाव और तब्दीलियां हो सकती हैं, लेकिन एक पेशरफ्त करीब है।
दूसरों के साथ मुमकिना इख्तिलाफ और तनाज़ात के लिए तैयार रहें क्योंकि कशीदा हालात पैदा हो सकते हैं। मजीद बरहा काम पर होने वाली तब्दीलियों में नए साथी या अपडेट करदा पॉलिसियां शामिल हो सकती हैं जिनसे आपको मुलाजमत के दौरान तरबियत में मशगूल होने की ज़रूरत होती है। हो सकता है कि आपके ज़हन में ऐसे मसाइल हों जो आप बाद में हल करने का इंतखाब करें। मजीद बरहा रोशन ख्याली का एहसास उभर रहा है और ये ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में बरक़ात का शुक्रिया अदा करें क्योंकि ये मुस्बत तवानाई अहम है। इस हफ्ते ऐसा लगता है कि आप किसी बुर्ज असद के साथ बातचीत कर रहे होंगे। इस दौर में शुक्रगुजारी का रवैया अपनाना ज़रूरी है। आप अहम तब्दीलियों से गुजर रहे हैं जिसमें दूसरों के साथ हुदूद कायम करना शामिल है जो आप पर अपनी हुदूद भी मुसल्लत कर सकते हैं। काफ़ी तब्दीलियों का अंदाज़ा लगाएं क्योंकि आपके पास उन शिफ्टों को नेविगेट करने के लिए ज़रूरी वसाइल है। लिहाजा बहाने बनाना इस हफ्ते एक ऑप्शन नहीं है। मजीद बरहा ऐसा लगता है कि आप खुद को किसी और चीज़ से दूर करने पर गौर कर रहे हैं। पीर ता जुमा आप अपने मकासद को हासिल करने, मुकाबला करने और जीतने के लिए अपनी ताकत, हिम्मत और पहल को बरोए कार ला सकते हैं। जिस्मानी वर्जिश, खेल, लड़ाई और दीगर मुसाबकती शोबे जैसे कारोबार और सियासत को तरजीह दी जाती है। खुद एतमादी में इजाफा आपको अपनी पुरजोश ख्वाहिशात का पीछा करने के लिए साबित कदम रहने देता है। अगर आप डेटिंग करते हैं तो कशिश की बेहतर ताकतें आपकी मुश्किलात को बेहतर बनाती है। हफ्ता और इतवार मुवासलात की महारतें, हम आहंगी की ख्वाहिश और समझौता करने की सलाहियत। आप मुअस्सिर तरीके से पैगामात और ख्यालात का इश्तिराक कर सकते हैं, गुफ्त और शनीद कर सकते हैं, अवामे बात कर सकते हैं, इजलासों की सदारत कर सकते हैं, दूसरों को राज़ी कर सकते हैं, मसनूआत बीच सकते हैं, एहसान मांग सकते हैं और मशवरा ले सकते हैं। आप ज़्यादा मुतजस्सिस, मुवाफ़िक़त पज़ीर, अपने इम्कानात को बेहतर बनाने के शौकीन और अपने मकासद के बारे में हकीकत पसंदाना लेकिन बदेही होंगे। ये आपकी अवामी तस्वीर और सोशल मीडिया प्रोफाइल को बेहतर बनाने का बेहतरीन वक्त है। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज अक़रब यानी स्कॉर्पियो, 25 नवंबर से 1 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अक़रब, ऐसा लगता है कि मुमकिना तौर पर ऑनलाइन ट्रेडिंग के दायरे में खतरा मोल लेने के मौके मिल सकते हैं। उग्रचे में इस तरह की सरगर्मियों की तौसीक नहीं करती, लेकिन किसी के लिए साजगार नतीजा फतह का इम्कान मौजूद है। बराए करम याद रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है और मैं इस तवानाई को अहम समझती हूँ। ये हफ्ता बहाव के साथ जाने की ज़हनियत की हौसला अफजाई करता है। ये मशवरा दिया जाता है कि फैसलों में जल्दी ना करें, खास तौर पर अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। जल्दबाजी में अगले काम पर जाने, आपने मौजूदा काम को तर्क करने के बजाय चीज़ों को कुदरती तौर पर सामने आने दें। सब्र ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर रोटी पकाते वक्त बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि इसे सही तरीके से उठने दिया जाए। इस वक्त के दौरान आपके लिए क्या बेहतर है, इस बारे में अपनी जिबिल्लतों पर भरोसा करें। आपको दूसरों की मुख्तलिफ आरा और तजावीज़ का सामना करना पड़ सकता है जो कि बिल्कुल काबिल कबूल है, लेकिन बिलाखिर आप अपनी ज़रूरियात के बेहतरीन जज हैं। इस हफ्ते का एक समाजी पहलू भी है जिसमें मनाने और दूसरों की सोहबत से लुत्फ़ अंदोज़ होने की मुमकिना वजूहात है जो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होंगी। मज़ीद बरहा अथॉरिटी वाले इस हफ्ते एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं जो कीमती असबाक आ हिकमत फराहम करते हैं। ये तवानाई आप में से बहुत से लोगों के साथ मजबूती से गूंजने का इम्कान है। राहत, खुशी और कसरत का एहसास आपको घेरे हुए है और आपको एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी होती नजर आ सकती है। माजी के तजुर्बात से सीखे गए असबाक को तस्लीम करना ज़रूरी है। गलतियों को तरक्की के मौके के तौर पर देखें और नई हिकमत के साथ आगे बढ़ें। इस हफ्ते में आजमाइश और गलती का अमल शामिल हो सकता है। कुछ अफराद के लिए, खास तौर पर वो लोग जो सिंगल हैं, ये मुद्दत डेटिंग के मौके पेश कर सकती है। जिस्मानी कशिश पर ज्यादा जोर नजर आता है। मजीद बरहा कुछ रुकावटें पैदा हो सकती हैं, मुमकिना तौर पर आपके मौजूदा हालात से मुताल्लिक खौफ की वजह से। उग्रचे मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है, जैसे माली वसाइल की आमद, अफरावानी का एहसास। आप में से कुछ अपने आप को किसी बुर्ज सुंबुला के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं जो आपके माहौल में पेचीदगी, आहिरा फेरी की सतह को मुतारफ करवा सकता है।
इस हफ्ते ये वाज़ेह है कि आपके मतलूबा मौक़े आपकी पहुँच में है। अगर आप समाजी डेटिंग या मुख्तलिफ सरगर्मियों में मशगूल होना चाहते हैं तो आपके लिए पहल करने के लिए तवानाई साजगार है। मैं इज्तिमाआत और समाजी तकरीबात की पेशगोई करती हूँ जो कव्वारों के लिए फ़ायदेमंद होंगे। तफरीही सरगर्मियों में शामिल होने से पहले अपने कामों को मुकम्मल करने के लिए साबित कदमी और हौसला अफजाई को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप काम और लुत्फ़ के दरमियान तनाज़ा महसूस कर सकते हैं। आपके आसपास मौजूद तवानाई बताती है कि कामयाबी और फतह काबिल हुसूल है, ख़ास तौर पर अगर आप अपने मकासद को पूरा करने के लिए पुरज़्म रहें। ताहम यह भी मशवरा दिया जाता है कि सुस्त होने और गौर करने के लिए एक लम्हा निकालें। अपनी कोशिशों में एहतियात बरतें, क्योंकि ये आपके अल्फाज अफ़ाल आ उजलत में काम करने के रुझान से मुताल्लिक हो सकता है। ये वाज़ेह है कि यह हफ्ता कसरत और फरावानी के मौक़े पेश करता है, बशर्ते कि आप इख्तियार, हिकमत, इस्तिकामत और अज़्म को अपना लें। ऐसा करने से आप अपने मतलूबा नताइज हासिल कर लेंगे। मज़ीद बरहा यह हफ्ता एक मुतहर्रिक समाजी माहौल, बातचीत और रवाबित की हौसला अफजाई करता है। पीर से बुध तक आपको अपने घर और ख़ानदानी माहौल से जज्बाती मदद और परवरिश मिलेगी। ये मुद्दत आपके घर के आराम से कुर्बत के लिए मौजू है, जबकि आपकी बाहमी महारतों को भी बढ़ाता है। मुमकिन है कि आप मुख्तलिफ ग्रोहों के साथ मुस्बत ताल्लुकात को फ़रोग़ दें, ख़ास तौर पर ख़वातीन के साथ। लाशऊरी और जज्बाती सतह पर दूसरों के साथ जड़ने की आपकी सलाहियत इसे अवामी तकरीर या खुद को फ़रोग़ देने के लिए बेहतरीन वक्त बनाती है। जुमेरात से इतवार तक ये एक मुनासिब लम्हा है कि आप अपने जज्बात का इजहार किसी ऐसे शख्स से करें जिसका आप ख्याल रखते हों, या उन्हें डेट पर मदऊ करें। आप इस वक्त के दौरान किसी शख्स के बारे में जो तारीफ करते हैं इसे बयान करना आसान महसूस करेंगे। मज़ीद बरहें आपको दूसरों से प्यार आ पहचान हासिल होगी। ये मुद्दत तिजारत और गुफ्त और शनीद के लिए भी साजगार है। आपकी मुवासलत की मुअस्सर महारत और अच्छे मुआहदे के लिए गहरी समझ होनी चाहिए। बुर्ज अक़रब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।